सिंगापुर और जापान में लहराया योगी का विजन। मुख्यमंत्री योगी ने रचा निवेश का इतिहास। 1.5 लाख करोड़ के एमओयूज हुए साइन। यूपी को मिले 2.5 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी के 4 दिवसीय विदेशी दौरे में बिजनेस लीडर्स ने उत्तर प्रदेश को माना निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन। उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के लिए निर्णायक कदम रहा सीएम योगी का विदेश दौरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान दौरा निवेश, तकनीक और वैश्विक साझेदारी के लिहाज से अभूतपूर्व रहा और इसी के साथ ही काफी ज्यादा ऐतिहासिक रूप से सफल माना जा रहा है। दोनों देशों में हुए निवेश संवादों के दौरान कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जबकि 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। बता दें कि ये यात्रा साल 2029-30 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि जापान में आयोजित निवेश संवाद के दौरान प्रदेश सरकार को हजारों करोड़ रुपए के एमओयू और निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। जापान में निवेश संवाद के दौरान जिन प्रमुख कंपनियों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित हुए उनमें कुबोटा कॉर्पोरेशन, स्पार्क मिंडा, जापान एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और नागासे एंड कंपनी लिमिटेड शामिल है। वहीं B2G बैठक में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड, इसी के साथ ही कोनोइके ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड, मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड, रैबिडिस कॉर्पोरेशन, मारुनिबेनी कॉर्पोरेशन, सुमितोमो रियल्टी एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और इसी के साथ ही MUFG बैंक जैसी दिग्गज कंपनियों ने सहभागिता की। इन कंपनियों के प्रमुख निवेश क्षेत्र कृषि, मशीनरी, ऑटो, OSM और इसी के साथ ही कंपोनेंट्स, ऑटो, R&D, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन, पावर टू गैस, कंप्रेस्ड बायोगैस और इसी के साथ ही ESDM, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी मीडिया से साझा की और उन्होंने बताया कि जापान और सिंगापुर यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश को कितना फायदा हुआ और कितने का निवेश मिला। आप भी सुनिए मुख्यमंत्री योगी ने क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। जेट्रो के चेयरमैन, जो काफी बड़ा वित्तीय संस्थान है, इन सब के साथ हमारी यहाँ पे बैठकें हुई, यामानासी में बैठकें हुई, जिसको लेकर के वहां की यामानासी की गवर्नमेंट ने भी बहुत पॉजिटिव रूप से उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। इसके साथ ही जिन मुद्दों पर हमारी चर्चाएं आगे बढ़ी, आज हमारे पूरे डेलीगेशन को यामानासी गवर्नमेंट ने, यामानासी ने ग्रीन हाइड्रोजन में जो प्रोग्रेस की है जापान के अंदर, उस प्लांट का विजिट करवाया था। हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की संभावना, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन पानी जहां अच्छा होगा वहां ग्रीन हाइड्रोजन की संभावना उतनी ज्यादा होगी और उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास हैं और हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया है, जिसमें यामानासी हम लोगों को उस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने और हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को उसका प्रशिक्षण देने, यानी उसकी स्किलिंग के लिए भी अपना सहयोग देने के लिए तत्पर है। जापान और यूपी के बीच में MSME में टेक्नोलॉजी को लेकर, उसकी ऑनलाइन सेलिंग को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर के भी सहयोग की बात हुई और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा ऑटो क्लस्टर के विकास करने के लिए यमुना अथॉरिटी में जापान के निवेशकों के लिए जापान की एक डेडिकेटेड सिटी के निर्माण के लिए भी यहां पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके लिए वहां लैंड अलॉट करने की कार्रवाई हुई है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को जो अब तक यहां प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू जापान के अंदर
1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहां पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं और इसी प्रकार से सिंगापुर में 60,000 के एमओयू और 1 लाख करोड़ रुपए तक के हमारे पास प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आए हैं, जिन्हें इन्वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश के हमारे अन्य विभाग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने ये भी देखी है कि जो एक परसेप्शन लॉ बेहतर रोल ऑफ लॉ का परिणाम क्या होता है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस पर पहले दिन से प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है, उसका परिणाम क्या होता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन का परिणाम क्या होता है। दुनिया ट्रस्ट करती है और वो ट्रस्ट मुझे दोनों देशों में देखने को मिला है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर स्टेट के रूप में यूपी को स्थापित किया। रोल ऑफ लॉ के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति दी। आज परिणाम है दुनिया का निवेशक यूपी के अंदर आना चाहता है। स्वयं यामानासी के माननीय गवर्नर अपने साथ में अगस्त में 200 जापान के सीईओज और को लेकर के यूपी के अंदर आ रहे हैं, जो जापान के भारी भरकम निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यूपी के साथ मिलकर के काम करने के इच्छुक हैं। ऐसे ही सिंगापुर के अंदर भी एक बड़े पैमाने पर उनका एक जापान के सीईओज और को लेकर के यूपी के अंदर आ रहे हैं, जो जापान के भारी भरकम निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यूपी के साथ मिलकर के काम करने के इच्छुक हैं। ऐसे ही सिंगापुर के अंदर भी एक बड़े पैमाने पर उनका एक बिजनेस डेलीगेशन यूपी के अंदर आने को उत्सुक है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करने के लिए उत्सुक है। और हम लोगों ने इसके लिए अभी से अपनी कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो चुकी है। हमारा प्रयास है कि समयबद्ध तरीके से इन सभी कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा सकें और इस कार्य के परिणाम को हम लोग जमीनी धरातल पर देकर के उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की, उस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास में एक महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होगा। मैं आज के इस अवसर पर अपने दोनों मिशन से जुड़े हुए अधिकारियों को, सिंगापुर के हमारे जो माननीय उच्चायुक्त हैं उनके और उनकी पूरी टीम को, मैं यहां के राजदूत, जापान की राजदूत और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बहुत पॉजिटिव तरीके से पहले से भी होमवर्क किया था, हमारी टीम के साथ भी पहले से काफी होमवर्क करने के बाद इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और मुझे यहां पे दोनों स्थानों पर, दोनों क्या तीनों स्थानों पर भारतीय समुदायों के साथ भी संवाद करने का अवसर मिला। सिंगापुर में उनका काफी बड़ा भारतीय समुदाय के साथ एक हम लोगों का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। कल हम लोगों ने यहां पर एक बड़ा कार्यक्रम टोक्यो में भारतीय समुदाय के साथ दूतावास के अंदर ही एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न किया था। और आज यामानासी में भी भारतीय समुदाय काफी बड़ी संख्या में रहता है, तो उन लोगों के साथ भी एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर आज संपन्न हुआ है। और मुझे विश्वास है कि ये जो पॉजिटिविटी भारत के प्रति और यूपी के प्रति बनी है, इसका लाभ यूपी के अंदर यूपी की टीम लेगी और यूपी के नौजवानों को वहां के स्केल को स्किलिंग में बदलने और राज्य स्तर पर, उनके स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार के क्षेत्र के साथ जोड़ने में भी अपना योगदान देगी। यही मुझे इन सब के बारे में एक ब्रीफ नोट आपके सामने प्रस्तुत करना था।
जो मैंने इस यात्रा के समापन के अवसर पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। सर, आज आपने हाई स्पीड ट्रेन का भी सफर किया, कितना रोमांचक था। और एक आपने आज शतरंज के रोबोट के साथ भी शतरंज खेला, कैसा हाँ, देखिए इस यात्रा के जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू थे कि सिंगापुर में हमने कुछ क्षेत्रों का भ्रमण किया था हमारी टीम ने, जिसमें आईईटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो वहां का एक हाई क्लास एक स्किलिंग का सेंटर है, वहां का हम लोगों ने निरीक्षण किया था और वहां पे हम लोगों ने देखा, भ्रमण किया था, कैसे उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, इनके बारे में बहुत अच्छी पॉजिटिव रही। हम लोगों ने वहां पे दो चीजें और देखी। एक एमआरओ की फैसिलिटी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है, ये चीजें हम लोगों ने वहां पर कल देखी हैं। कैसे सेलोज बनते हैं, वेयर हाउसिंग की कार्रवाई व्यापक पैमाने पे कार्गो की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण होती है, इसको भी हम लोगों ने वहां पे कल निरीक्षण किया है, देखा है और बहुत पॉजिटिव उसका वो रहा है। और उन लोगों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर और खास तौर पर जो हमारा आने वाला 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां के लिए भी आमंत्रित किया है। आज हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को देखा और उसके उपरांत हाई स्पीड सुपर हाई स्पीड ट्रेन को न केवल निरीक्षण किया बल्कि उसमें यात्रा भी की है। सबने देखा है उसकी स्पीड, यानी मुश्किल से 2 मिनट में वह 500 किलोमीटर से अधिक की स्पीड पकड़ ले रही थी। 150 किलोमीटर की स्पीड के बाद उसके पहिए ऊपर आ जाते थे और ट्रेन हवा में फिर बात करते हुए दिखाई देती थी। यानी हम लोगों ने इस पूरी यात्रा में देखा कि कुछ ही किलोमीटर, यानी 120 किलोमीटर की यात्रा को हम लोगों ने कुछ ही मिनटों में तय कर दिया था। ये सुपर हाई स्पीड की मैग्नम ट्रेन जो है वह एक मॉडल जापान ने प्रस्तुत की है और बहुत अच्छे ढंग से यहां पे जापान के अंदर वह एक रोमांचक का विषय बना हुआ है। हर यहां का यूथ को वे लोग उसके साथ जुड़ने का एक अवसर देते हैं। तीसरा जो हम लोगों ने वहां पे आज देखा है वह था रोबोटिक का एक कारखाना और उनके R&D सेंटर को, कैसे उद्योगों में रोबोटिक की भूमिका आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने एक एक क्षेत्र में वहां पे देखा है और ये आज की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाने में योगदान दे सकते हैं, उसका उदाहरण वह रोबोटिक की जो फैक्ट्री थी वहां और उनका R&D सेंटर इस बात का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था। मुझे देख करके बहुत प्रसन्नता हुई और इस पूरे कार्यक्रम में यामानासी प्रांत के माननीय गवर्नर और उनके डिप्टी गवर्नर भी हमारे साथ में इस पूरे कार्यक्रम में आयोजन के साथ जुड़े थे और उनका बहुत पॉजिटिव योगदान इस पूरे आयोजन के साथ जुड़ने को और इस टेक्नोलॉजी को उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ने के लिए भी उन्होंने अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया कि हम इसको यूपी के साथ जोड़ने में उन्हें प्रसन्नता की अनुभूति होगी। धन्यवाद जी। सर, जापान और सिंगापुर के दौरे के बाद उत्तर प्रदेश में या भारत के कितने लोगों को रोजगार मिला? देखिए, ये सभी कार्यक्रम जो भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर स्केल है, लैंड बैंक है और निवेश के लिए हम लोगों ने सेक्टोरल पॉलिसीज भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से
यह एक नई शुरुआत होगी। एज कटिंग टेक्नोलॉजी का वहां आना और उस क्षेत्र में निवेश होना वहां के युवाओं के लिए एक नई संभावनाओं के द्वार को खोलने जैसा है और युवाओं को उसमें पारंगत करके उनकी स्किलिंग करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। वहां से ट्रेन मैन पावर दुनिया के अंदर किसी भी देश में जाकर के बेहतर परिणाम दे सकते हैं और इसके लिए मेरा मानना है कि अगर यह 1.5 लाख करोड़ के एमओयू जमीनी धरातल पर उतरते हैं तो कम से कम 5 लाख से अधिक युवाओं को इसके माध्यम से नौकरी और रोजगार की संभावना आगे बढ़ सकती है। आपको बता दें कि जापान दौरे में हरित ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ यामानाशी हाइड्रोजन कंपनी, आईआईटी कानपुर, हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आईआईटी बीएचयू और मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 500 एकड़ में जापान सिटी विकसित की जाएगी, जहां जापानी कंपनियों के लिए समर्पित औद्योगिक वातावरण तैयार किया जाएगा। इसके अलावा ओएम एंड कंपोनेंट निर्माताओं के लिए डेडिकेटेड ऑटो क्लस्टर और R&D सुविधाओं स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही इन्वेस्ट यूपी में जापान डेस्क को और सुदृढ़ किया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी। जापान उत्तर प्रदेश के MSME क्षेत्र में भी तकनीक ट्रांसफर करेगा। कौशल विकास संयुक्त उपक्रम एवं सप्लाई चेन एकीकरण को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री ने L0 सीरीज मैक्लेव ट्रेन स्टेशन का दौरा एवं हाई स्पीड ट्रेन में यात्रा कर अनूठा अनुभव भी प्राप्त किया। यहाँ उन्होंने उन्नत परिवहन तकनीक के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सकारात्मक संवाद भी किया। इसके अतिरिक्त FANUC कॉरपोरेशन के औद्योगिक रोबोट एवं फैक्ट्री ऑटोमेशन संयंत्र का निरीक्षण किया। कंपनी ने उत्तर प्रदेश में निवेश और MSME सेक्टर को तकनीकी उन्नयन में सहयोग देने की इच्छा भी जताई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश और जापान के बीच पर्यटन को नियमित प्रोत्साहन दिए जाने पर भी सहमति बनी है। राज्य के वैश्विक महत्व के बौद्ध सर्किट और रामायण सर्किट को जोड़ते हुए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं विरासत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे न केवल दोनों देशों के निवासियों के बीच संबंध सुदृढ़ होंगे, बल्कि आतिथ्य, अवसंरचना एवं सेवा क्षेत्रों में नए निवेश अवसर को भी सृजित किया जाएगा। इसके साथ ही जापानी उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप भाषा एवं तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर वैश्विक प्रतिस्पर्धी कार्यबल तैयार किया जाएगा। सिंगापुर में भी सीएम योगी की विजिट काफी सफल रही। इन्वेस्टर रोड शो के दौरान टीम यूपी को MRO, कार्गो हब, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, स्किलिंग और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के शीर्ष नेतृत्व यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों से मुलाकात कर औद्योगिक, तकनीकी और अवसंरचनात्मक सहयोग को नई दिशा दी। विशेष रूप से जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को MRO और कार्गो हब के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के इस दौरे ने साबित कर दिया कि आज भारत और उत्तर प्रदेश की छवि विश्व स्तर पर अत्यंत सकारात्मक है। पारदर्शी नीतियां, बेहतर कानून व्यवस्था और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। सिंगापुर और जापान में कुल 1.5 लाख करोड़ के MOU और 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव इस बात का प्रमाण है। उत्तर प्रदेश अब वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुका है। यह दौरा प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में निर्णायक और ऐतिहासिक कदम साबित होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।